प्रेत सम्राट ने ध्रुवांश को देखकर उसकी काबिलियत की तारीफ की थी, मगर उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब खिलाफत संगठन ने मुझे इतनी धूमधाम से यहाँ बुलाया है तो मुझे यकीन है कि इसका कारण सिर्फ दावत का मजा लेना तो नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं ना? ये सुनकर पांचों शक्तिरूप लीडर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर दमयंत पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने। दरअसल हमें तुमसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर उसने हल्की फिक्र के साथ आगे कहा, तुमने शायद इसके बारे में सुना ही होगा कि हम पांचों ताकतें कई सालों से इस बारे में सोच रही थी। हमने इस महाद्वीप और इसके आसपास के इलाके में अपनी ताकत बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब हमने महाद्वीप और आसपास के इलाकों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने पुराने गिले शिकवे भुलाने का फैसला किया है। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि तुम भी शांति के इस नजरिए को समझोगे और अपने महाद्वीप की भलाई के बारे में सोचोगे। हम सबको लगता है कि इस महाद्वीप पर उत्तरी हवेली को राज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सुनकर नाराज मत हो ना। बेशक हम उत्तरी हवेली को इसका अच्छा खासा हर्जाना देंगे। असल में हम सबने तुम्हें अजगर नगरी महाद्वीप देने का फैसला किया है, जिसे तुम उत्तरी हवेली के नए घर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही दमयंत पूर्वज ने अपनी बात खत्म की, वहां इतनी खामोशी छा गई कि एक सुई गिरने की आवाज भी कानों में चुभने लगती। सभी बड़ी ताकतों ने चुपके से ठंडी सांसें भरी, क्योंकि वो इस बात से हैरान थे कि खिलाफत संगठन अपनी शर्तें बताते हुए इतना बेबाक कैसे हो सकता था। वहीं ये शर्तें सुनकर उत्तरी हवेली के सभी योद्धाओं के चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। तभी बुजुर्ग ज़काती ने धीरे से कमली से कहा, इस महाद्वीप के बदले अजगर नगरी महाद्वीप, इन कमबख्तों की इतनी हिम्मत! क्या ये लोग उत्तरी हवेली को इतना कमजोर समझते हैं? सभी की निगाहें तुरंत ध्रुवांश की ओर मुड़ गईं, जिसके चेहरे पर अब भी शांति छाई हुई थी। ध्रुवांश ने अपनी नजरें उठाकर पांचों महारथी शक्तिरूप योद्धाओं को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। फिर एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। इस मुस्कुराहट के साथ ही ध्रुवांश ने बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया, कह ली अपनी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को ये महाद्वीप छोड़ने के लिए एक दिन का वक्त देता हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो सच कह रहा हूँ, अजगर नगरी के अजगर भी तुम्हें निगलने लायक नहीं समझेंगे। मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दूंगा। जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी बात कही तो हर तरफ हंगामा मचने लगा। इस वक्त अनगिनत योद्धाओं के पसीने छूट गए थे। ध्रुवांश ने बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बात नहीं की थी और उसके लफ्जों ने खिलाफत संगठन को पूरी तरह से नाराज कर दिया था।